अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ सर्दियों की सौगात गाजर की खीर की रेसिपी। सर्दियाँ आती है, हमारे घर में गाजर की खीर ना हो ऐसा मुमकिन नहीं। हर दूसरे तीसरे दिन गाजर का हलवा या खीर तो लाजमी ही बनाई जाती है। तो आज हम बहुत ही सिंपल, बहुत ही जल्दी से और बिल्कुल लो बजट में बना रहे हैं गाजर की खीर। तो चलिए जी, टाइम ना ज़ाया करते हुए इस रेसिपी को देख लेते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। लज्जत से भरपूर, बहुत ही मजेदार सी आज हम गाजर से खीर बना रहे हैं। तो इसके लिए ये हमने 1 kg गाजर लिए हैं, जो हमने अच्छे तरीके से धोकर एकदम खुश्क कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, गाजर को अच्छे तरीके से कद्दूकस कर लेंगे। अगर आप गाजर को कद्दूकस करके लें तो ज्यादा बेस्ट है। अगर आप छोटा छोटा कटिंग करके भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। आज इंशाल्लाह मैं आपको वो सीक्रेट टिप्स भी बताऊंगी जिसकी वजह से खीर हमारी क्रीमी और जबरदस्त बनेगी। तो आप वीडियो को कंटिन्यूस देखते रहें। तो आप देख सकते होंगे कि हमने गाजर को अच्छे तरीके से कद्दूकस कर लिया। इसी तरीके से हम तमाम गाजरों को कद्दूकस कर लेंगे। अब हम लेंगे चावल। ये हमने तकरीबन 1 कप के करीब लिए थे चावल, जो हमने भिगो के रख दिए थे ताकि ये अच्छे तरीके से फूल जाएं। बेहतर तो यही है कि आप चावलों को 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के रखें। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप चावलों को गर्म पानी के अंदर आधा घंटा ही भिगो के रख दें। चावल आप कोई से भी ले सकते हैं। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, गाजर और चावलों को बॉईल कर लेंगे। इसके लिए तकरीबन हमने 1 लीटर के करीब पानी लिया है। अब हम गाजरें शामिल कर देंगे और अब हम चावल भी शामिल कर देंगे। गाजरों और चावलों को तकरीबन आधा घंटा के लिए हम ऊपर से कवर करके रख देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से गल जाए। साथ साथ आप मिक्स भी करते रहिएगा, क्योंकि आपको पता है जो चावल जो गाजरें होती हैं पतीले की तह में न लगे, तो आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद चेक कर लें। गाजरों और चावलों को हमने गिलाने के लिए रख दिया है। अब हम लेंगे दूध। दूध हमने तकरीबन 2 लीटर के करीब लिया है, कम या ज्यादा भी आप ले सकते हैं। ये हमने तकरीबन 4 से 5 हरी इलायची ली है ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए। अभी आप देख सकते होंगे कि दूध को भी अच्छी तरीके से बॉईल आ चुका है। दूध को हमने बॉईल कर लिया है। अब हम देख लेते हैं चावल और जो हमने गाजरें बॉईल होने के लिए रखी थी वो भी अच्छी तरीके से आप देख सकते होंगे कि गल चुकी हैं। और जो इसमें पानी वगैरह था वो भी अच्छी तरीके से ड्राई हो गया है। पानी मुकम्मल ड्राई कर लें और हल्का हल्का आप चम्मच की मदद से मैश भी कर सकते हैं। दूध को भी हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया है। अब हम इसमें जो गाजरें और चावल हैं वो शामिल कर देंगे। दोनों चीजें यानी चावल और गाजरें अच्छे तरीके से गली होनी चाहिए, इसलिए हमने अलग से बॉईल की थी। दूध के अंदर हमने बॉईल नहीं की थी ताकि दोनों चीजें अच्छे तरीके से गल जाएं। ये छोटी छोटी सीक्रेट सी टिप्स होती हैं जिसकी वजह से हमारी खीर एकदम क्रीमी और टेस्टी बनेगी। चावल और दूध भी हमने शामिल कर लिए हैं। अब हम इसमें हस्बे जायका, हस्बे टेस्ट चीनी ऐड करेंगे। हम इसमें 2 कप के करीब चीनी डाल देंगे। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। वैसे अगर आपको जरूरत हो तो आप इसमें आधा कप मजीद भी चीनी की मिकदार बढ़ा सकते हैं। वैसे भी आपको पता है आजकल जो गाजरें आ रही हैं काफी मीठी आ रही हैं, तो इसलिए आप चीनी हिसाब से डालिएगा। अब हम लो आंच पर तकरीबन आधा घंटा के लिए इसको मजीद पकाएंगे ताकि ये अच्छे तरीके से गाढ़ी हो जाए। जितनी हमारी खीर गाढ़ी होगी इतनी ही टेस्टी होगी और जितनी हम लो आंच पर पकाएंगे इतनी ज़बरदस्त बनेगी। आधा घंटा पकाने के बाद आप देख सकते होंगे कि माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ चुका है और बहुत ही ये अच्छे तरीके से थिक भी हो चुकी है। और अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे। हम इसमें डालेंगे कटे हुए बादाम, कटे हुए पिस्ते और कटे हुए काजू। ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्जी से अगर डालना चाहे तो डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और अब हम इसको मजीद जबरदस्त अमेजिंग सी एकदम क्रीमी बनाने के लिए इसमें ऐड कर देंगे खोआ। ये हमने तकरीबन 1 कप के करीब खोआ लिया है। अगर आप खोआ ना भी डालें तो कोई बात नहीं, लेकिन हम इसको मजीद क्रीमी और जबरदस्त बाजार के जैसा टेस्ट देने के लिए इसमें ऐड कर रहे हैं खोआ। अक्सर आपने होटल या रेस्टोरेंट में गाजर की खीर लाजमी खाई होगी, वो तो लाजमी ही डालते हैं खोआ, तो इसलिए हम भी इसमें खोआ डाल रहे हैं। अगर आप घर में झटपट से बना रहे हैं तो आप इसमें खोआ ना भी ऐड करें तो कोई बात नहीं। अगर मेहमानों के लिए बना रहे हैं तो खोआ आप लाजमी ऐड कीजिएगा। खोआ डालने के बाद हम इसको मजीद तकरीबन 4 से 5 मिनट पकाएंगे, क्योंकि जब तक खीर का क्रीमी टेक्सचर नहीं आता, क्रीमी सी नहीं हो जाती, तब तक हम इसको बराबर मिक्स करते हुए पकाएंगे।
और जब तक अच्छे तरीके से ये 3 से 4 बॉयल नहीं आ जाते तब तक हम इसको कंटिन्यू मिक्स करते हुए पका लेंगे। अभी आप देख सकते होंगे इसको 1 से 2 बॉयल आ चुके हैं और ये खीर हमारी तकरीबन आखिरी मरहल में, तकरीबन हम इसको 2 से 3 मिनट पकाएंगे। फिर उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि इसकी कितनी जबरदस्त थिकनेस आई है और कितने इसका प्यारा कलर आया है। ये देखिए, आप देख सकते होंगे कि खीर का टेक्सचर कितना जबरदस्त आ रहा है। माशाल्लाह बहुत ही काफी हद तक ये थिक हो चुकी है। गाजर का हलवा तो आपने कई बार बनाकर खाया होगा, क्योंकि सर्दियां आती हैं तो घरों में गाजर का हलवा तो लाजमी कई दफा बनता है। तो अगर आप इस तरीके से ये गाजर की खीर बनाकर अपनी फैमिली वालों को देंगे तो यकीन माने आपकी फैमिली वाले प्लेटें तक चाट जाएंगे। इतनी जबरदस्त और इतनी ये टेस्टी बनती है कि देखते ही मुंह में आ जाता है पानी। अक्सर ऐसा होता है कि घर में दूध वगैरह बच जाता है तो आप सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 गाजरों के अंदर ही ये मजेदार सी खीर बना सकते हैं। जब आप देखें कि हमारी खीर एकदम थिक हो चुकी है तो आप फ्लेम ऑफ कर दें और सर्व कर लें। हम इसको मिट्टी की परात में डिश आउट कर रहे हैं, आप किसी भी बर्तन में इसको डिश आउट कर सकते हैं। ऊपर से हम गार्निश कर लेंगे कटे हुए बादाम और पिस्ते से। अब हम इसको रूम टेम्परेचर पर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो फिर इसके बाद फाइनल लुक भी देखेंगे। ये रही हमारी लाजवाब गाजर की खीर, जो देखने में भी शानदार और खाने में लाजवाब। तो दोस्तों, आप कब बना रहे हैं ये मजेदार सी खीर? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मैं आपके साथ अगली बार भी एक और मजेदार सी रेसिपी शेयर करूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।